नाज़रीन, यूरोप पहुंचने का ख्वाब, बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद और फिर एक बोसीदा कश्ती, बेरहम समुंदर और सैकड़ों डूबती हुई जिंदगियां। 3 साल में 7 बड़े कश्ती हादसात में बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। 335 की तादाद बताई जाती है पाकिस्तानियों की, जो कि हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गए। इनमें किसी का बेटा था, किसी का शौहर, किसी का बाप और किसी की पूरी ज़िंदगी का सहारा और उम्मीद। लेकिन सबसे तकलीफ दह सवाल ये कि आखिर कब तक? एक माँ अपने बेटे को रुखसत करते हुए कहती है, बेटा जल्द वापस आना। एक बाप अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, बस किस्मत बदल कर आना। मगर उन्हें क्या मालूम होता है कि उनका लख्ते जिगर रोज़गार की तलाश में नहीं बल्कि मौत के सफ़र पर रवाना हो रहा है। हर हादसे के बाद चंद गिरफ्तारियाँ, चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, चंद वादे और फिर खामोशी, जैसे इंसानी जानों की कोई कीमत ही ना हो, जैसे अगले हादसे का इंतज़ार किया जा रहा हो। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 से अब तक 7 मुहलिक कश्ती हादसात रिपोर्ट हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद में जानी नुकसान के बावजूद गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप जाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है, जबकि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क भी लोगों को ख़तरनाक सफ़र पर आमादा कर रहे हैं। जून 2023 की अगर बात करें तो यूनान जाते हुए कश्ती हादसे में 226 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से 207 जाँ बहक हो गए, जबकि सिर्फ और सिर्फ 19 जिंदा बचे। दिसंबर 2024 में यूनान जाते कश्ती हादसे का शिकार, जिसमें 69 पाकिस्तानी सवार थे। इस हादसे में 25 पाकिस्तानी जाँ बहक और 44 जिंदा बचा लिए गए। माराकश के करीब जनवरी 2025 में पेश आने वाले कश्ती हादसे में 70 पाकिस्तानी सवार थे। फरवरी 2025 में लीबिया में कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों की शनाख्त हुई, जिनमें 23 जाँ बहक और सिर्फ 13 जिंदा बचे। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 और 26 के दौरान लीबिया से डंकी लगाते हुए कश्ती डूबने के 4 बड़े हादसा हुए। फरवरी, अप्रैल और अक्टूबर 2025, जबकि अप्रैल 2026 में पेश आने वाले इन हादसात में 102 पाकिस्तानी मुतासर हुए, जिनमें 71 जाँ बहक जबकि 30 जिंदा बच गए। इतनी बड़ी तादाद में जानी नुकसान के बावजूद गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप जाने की कोशिशों का सिलसिला अभी भी जारी है। इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क भी लोगों को ख़तरनाक सफ़र पर आमादा कर रहे हैं। आखिर ये इंसानी स्मगलर इतने ताकतवर क्यों हैं? कौन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देता है? कौन उनके नेटवर्क को तोड़ने से गुरेज करता है? अगर कानून वाकई जाग रहा है तो फिर हर चंद माह बाद नई लाशें समुंदर से क्यों मिलती हैं? हकीकत यह है कि डंकी का रास्ता ख्वाबों की शाहराह नहीं, मौत की वादी है। इस रास्ते पर मंजिल से ज़्यादा कब्रें हैं, उम्मीद से ज़्यादा आहें हैं और कामयाबी से कहीं ज़्यादा दुआएं। बच्चों की राह तकते तकते जो माएँ हैं वो बूढ़ी हो जाती हैं। अब ज़रूरत जो है वो सिर्फ अफसोस करने, फैसला कुन कार्रवाई की है। इंसानी स्मगलिंग के इस अंधे धंधे को जड़ से ख़त्म करना होगा। तो ये एक अहम मामला है जिस पर नज़र डालने की ज़रूरत है।